प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम्
येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् न कर्तृत्वं कुरु इति न अपि कर्माणि रथ घट प्रासादादीनि ईप्सिततमानि लोकस्य सृजति उत्पादयति प्रभुः आत्मा न अपि रथादिकृतवतः तत्फलेन संयोगं न कर्मफल संयोगम् यदि किंचित अपि स्वतो न करोति न कारयति च देहि कः तर्हि कुर्वन्न कारयन्न च प्रवर्तते इति उच्यते। स्वभावस्तु स्वो भावः स्वभावः अविद्यालक्षणा प्रकृतिः माया प्रवर्तते दैवी इत्यादिना वक्ष्यमाणा। परमार्थतः तु न आदत्ते न च गृह्णाति भक्तस्य अपि कस्यचित् पापं न च एव आदत्ते सुकृतं भक्तैः प्रयुक्तं विभुः। किमर्थं तर्हि भक्तैः पूजादिलक्षणं यागदानहोमादिकं च सुकृतं प्रयुज्यते इति आह। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं विवेक विज्ञानं तेन मुह्यन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि इति एवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणो जन्तवः। ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति जन्तवः तद अज्ञानं येषां जन्तूनां विवेकज्ञानेन आत्मविषयेण नाशितम् आत्मनो भवति तेषाम् आदित्यवत् यथा आदित्यः समस्तं रूपजातम् अवभासयति तद्वत् ज्ञानं ज्ञेयं वस्तु सर्वं प्रकाशयति तत्परं परमार्थतत्त्वम्। पारमार्थिक संन्यास का स्वरूप कैसा होता है और जो परमार्थदर्शी है वह शरीर के रहते हुए किस रूप में रहता है, स्वरूप को प्राप्त जो महापुरुष हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, भगवान 13वें श्लोक में निरूपण करते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य, मनसा मने विवेक बुद्ध्या,
विवेक बुद्धि से उसने समस्त कर्मों का संन्यास कर दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास कर दिया है, हमने अकर्म रूप आत्म तत्व का बोध होने से वहाँ सर्वथा कर्म अभाव है, ये उनको प्राप्त हो गया। कर्म संन्यास कोई क्रियात्मक स्थिति नहीं है। देखिए, जब तक संन्यास करना पड़ता है तो तब तक वह अज्ञान की ही स्थिति है। मैंने जिस तरह से कोई तो चालक है, वाहन चलाने वाला है, तो जिस तरह से वाहन चलाना एक क्रिया है, इसी तरह से वाहन को रोकना भी एक क्रिया है। तो प्रवृत्ति करना और प्रवृत्ति को रोकना, प्रवृत्ति करने वाले को ये दोनों क्रियाएं मालूम होनी चाहिए। माने यदि कोई गाड़ी चला रहा है तो उसे न केवल चलाना आना चाहिए बल्कि उसको रोकना भी आना चाहिए। लेकिन चलाना और रोकना ये दोनों ही क्रियाएं हैं। इसी तरह से कर्म में प्रवृत्त होना अथवा कर्म से संन्यास ले लेना, कर्म का त्याग कर देना, वो त्याग भी एक क्रिया है। इसलिए वो वास्तव में अकर्म की स्थिति नहीं है, क्योंकि त्याग में भी एक क्रियात्मक स्थिति है। त्याग करने वाला वहां पर बैठा हुआ है। तो इसलिए जब तक संन्यास करना पड़ता है तब तक वह अज्ञान की स्थिति में ही है, वहां कर्तापना सुरक्षित है। लेकिन कोई ऐसी स्थिति प्राप्त होवे जहां की प्रवृत्ति संभव ही ना हो, तो प्रवृत्ति की जो असंभावना है वही वास्तव में पारमार्थिक कर्म संन्यास की स्थिति है। वहां चूंकि कर्म में प्रवृत्ति ही संभव नहीं है, इसलिए निवृत्ति रूप क्रिया करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो प्रवृत्ति शून्य जो आत्म तत्व है उसको जानना और वह मैं ही हूं इस रूप में अवस्थित हो जाना, इसको बोलते हैं परमार्थ संन्यास। तो यह जो ज्ञानी है वह मनसा सर्वकर्माणि संन्यस्य, ध्यान रखना, मनसा का अर्थ भावनया नहीं है कि भावना से हमने समस्त कर्मों का संन्यास कर दिया। भगवान भाष्यकार बोलते हैं मनसा विवेक बुद्धिया। कौन सी विवेक बुद्धि है? बोलते हैं कर्मादौ अकर्म संदर्शनेन, कर्म करते समय भी जो अकर्म रूप आत्म तत्व है उस तत्व का दर्शन करने से और उसमें अवस्थित हो जाने से। कर्मादौ अकर्म संदर्शनेन संत्यज्य इत्यर्थः। तो विवेक बुद्धि से, माने विवेक बुद्धि भी आप समझ पा रहे होंगे, माने एक स्थिति का बोध हो जाने से कि यहाँ कर्म का सर्वथा अभाव है और जहाँ कर्म का अभाव है वो मैं ही हूँ। इस स्थिति का बोध हो जाने से कर्म अभाव स्वतः प्राप्त हो गया। कर्म के त्याग के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। लेकिन
इस स्थिति को प्राप्त होने पर भी उनकी स्थिति तो अभी शरीर में है, तो वास्तव में उनकी स्थिति तो अपने स्वरूप में है, लेकिन लोक दृष्टि से वो शरीरधारी के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं नवद्वारे पूरे आस्ते। नवद्वार वाली यह जो पुरी है अर्थात यह शरीर है, इसमें वो बैठता है। बैठता है माने दुनिया वालों को उपलब्ध होता है। वो किस शरीर में नहीं बैठा हुआ है, वो तो अपने स्वरूप में अवस्थित है, लेकिन व्यवहार करने वाले को वह शरीर में प्राप्त होता है। लेकिन शरीर में रहते हुए भी वह अपने निज स्थिति में ना तो कुछ करता है और ना ही करवाता है। देखिए, कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति इतना समृद्ध हो गया या इतना वो सम्मानित हो गया समाज में कि उसे स्वतः कुछ करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन संभव है कि वह दूसरों से करवाता हो। तो अगर वह दूसरों से करवाता है तब भी वहां पर कर्तृत्व तो है। वो स्वयं कुछ नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उसके इशारे से दूसरे लोग करते हैं, उसके आदेश से दूसरे लोग करते हैं। तो वह स्वयं नहीं करते हुए भी यदि दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और उसमें प्रेरक बनने की स्थिति है, तब भी कर्तृत्व है। तो कोई ज्ञानी हो गया तो माने अब वह स्वयं कुछ ना करे, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वह दूसरों से करवावे। हाँ, तो भगवान बोलते हैं कि वह स्वयं नहीं करता है, साथ ही दूसरों से नहीं करवाता है, इसलिए सुखी है। दूसरों से करवाना भी बहुत कठिन मामला है। वो स्वयं करने से कहीं ज्यादा भारी और ज्यादा तकलीफ देने वाली बात होती है किसी से करवाना। आप समझते हैं ना? कैसे समझते होंगे? भाई, बात ये कि किसी से करवाना पड़े तो समझ में आवे, क्योंकि दूसरा आप जिससे करवाओगे उसके पास भी तो अपना मन है। समस्या तो यहाँ है। प्रभु जी ने जो एक गड़बड़ काम किया है वो ये किया है कि सभी को मन दे दिया। ये थोड़ा सा गड़बड़ किया। तो मन केवल अपने पास ही रखते वो, लेकिन जितना खुद करना भारी नहीं होता है उतना करवाना भारी होता है। इसलिए भगवान दोनों शब्द बोलते हैं, न कुर्वन् न कारयन्। न तो वह खुद करता है और न ही किसी से करवाता है। इसलिए सुखम आस्ते, इसलिए वो आनंद में है और वो वशी है। वशी है माने उसका अपना जो कार्यकरण संघात है वह उसके अधीन है, ये बोलते हैं। जो शरीर है वो नवद्वार वाला है, पुरी की तरह से है। इसमें जो इंद्रियां हैं वो पुरवासी की तरह से हैं और वो महाराज राजा की तरह से बैठता है। और ये जो पुरवासी इंद्रियां हैं वो उसी के लिए भेंट लाला करके समर्पित करती रहती हैं। इसलिए इसको पुरी बोलते हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं कि यह पुरी है। यहाँ पर तो भगवान भाष्यकार एक प्रश्न उठाते हैं। प्रभु जी ने कहा कि वह इस नवद्वार वाले शरीर में रहता है, वो कुछ करता नहीं है, करवाता नहीं है, वो ठीक है, लेकिन वो इस नवद्वार वाले पुरी में रहता है। अब प्रश्न करने वाले के मन में जिज्ञासा ये है कि भगवान
चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, दोनों ही तो रहते शरीर में ही हैं। तो अज्ञानी भी शरीर में रहता है और ज्ञानी भी शरीर में रहता है। आप ऐसा कह रहे हो सुखम आस्ते, ठीक है, अज्ञानी दुखम आस्ते लेकिन फिर वो रहता तो शरीर में ही है। तो ज्ञानी के लिए पुरम आस्ते ये विशेषण देना, इसमें ऐसी कौन सी विशिष्ट बात है, कौन सी विशेष बात है? देखिए बोलते हैं किम विशेषणेन, इसमें ऐसी विशेषता क्या आ गई भाई? सर्वो ही देही, जो भी देहधारी हैं, वो चाहे सन्यासी हो चाहे असन्यासी हो, सर्वो ही देही सन्यासी असन्यासी व देहे एव आस्ते, ये दोनों ही शरीर में रहते हैं। तत्र अनर्थकम विशेषणम इति, इसलिए नवद्वारे पूरे सुखम आस्ते ये विशेषण अनर्थक मालूम पड़ता है। नहीं, ज्ञानी की दृष्टि में कोई विशेष इस विशेषण की अलग से सार्थकता नहीं मालूम पड़ती है। भगवान भाष्यकार उत्तर देते हैं, देखो ये बताओ, तुमने आज तक कभी ये कहा कि मैं इस शरीर में रहता हूं? जब भी तुमसे पूछा गया कि तुम कहाँ रहते हो, तो क्या बताया? घर में रहता हूं, यही बताया ना, कमरे में रहता हूं तो जो अज्ञानी है उसके भीतर ये प्रत्यय नहीं उठता है कि मैं शरीर में रहता हूं, क्योंकि शरीर में ही उसकी आत्मबुद्धि है। तो मैं शरीर में रहता हूं ऐसा प्रत्यय उसके भीतर नहीं उठता है। देखिए कैसे उत्तर देते हैं, उच्यते यह तो अज्ञ, जो अज्ञानी है और देही है, वो कैसा है? बोलते हैं देह इंद्रिय संघात मात्रात्मदर्शी। क्या सुंदर दर्शन है इसका। कैसा दर्शी है? बोले जो देह इंद्रिय रूपी संघात में ही आत्मदर्शन करता है, देह को ही आत्मा मानता है, इंद्रियों को ही आत्मा मानता है। तो जब वो शरीर को आत्मा मानता है, माने शरीर को मैं मानता है, तो अब वो ये थोड़ी कहेगा कि शरीर में मैं रहता हूं, क्योंकि शरीर तो इटसेल्फ मैं है। तो वो क्या कहेगा कि शरीर रहता है घर में, माने मैं रहता हूं घर में, ऐसे बोलता है। तो उसका स्वयं का दर्शन क्या है? बोले देह इंद्रिय संघात मात्रात्मदर्शी सह सर्वः। ये जितने भी इस तरह के दर्शन वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं? गेहे भूमौ आसने व आसे। उससे पूछा जाए कि कहाँ रहते हो तुम, वो बोलेगा घर में रहता हूं, भूमि में रहता हूं, आसन में बैठता हूं। गेहे भूमौ आसने व आसे इति मन्यते, वो तो ऐसा मानता है। नहीं देह मात्रात्मदर्शिनः गेहे इव, जिस तरह से देह को ही आत्मा मानने वाला कहता है कि मैं घर में रहता हूं, इसी तरह से वो ये नहीं कहता है कि मैं देह में रहता हूं। अन्यथा अगर वो ये कहे कि मैं देह में रहता हूं, इसका मतलब देह उसको घर की तरह मालूम पड़ना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कहता है। गेहे इव देहे आसे इति प्रत्यय संभवति, न संभवति, न पीछे से आएगा। अज्ञानी के बुद्धि में यह प्रत्यय संभव ही नहीं है कि वह कहे कि मैं देह में रहता हूं। वो दूसरों से सुन सुन करके चाहे भले कहने लगे, लेकिन उसके स्वयं की बुद्धि में ये प्रत्यय बनता ही नहीं है कि मैं देह में रहता हूं। जिस दिन ये प्रत्यय बन जाएगा कि मैं देह में रहता हूं,
उस समय उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि देह में रहता हूं, इसका मतलब मैं देह नहीं हूं। तो वो जो देह में रहने वाला है वह देह से कुछ भिन्न तत्व है। ऐसा अप्रत्यय तो बनता नहीं है उसका। इसलिए जब भगवान कहते हैं कि यह जो ज्ञानी है यह देह में रहता है, इसका मतलब है कि वह ज्ञानी देह से अपने आप को भिन्न रूप में जान गया है। इसलिए ये विशेषता बिल्कुल सार्थक है। देहादि संघात, तो देखिए देहादि संघात में जो आत्मदर्शी है उसकी तो ये स्थिति है, लेकिन देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मदर्शिना, जो देहादि संघात से व्यतिरिक्त आत्मा का दर्शन करने वाले हैं, दर्शिना तु देहे आसे इति प्रत्यय उपपद्यते, तो उन्हीं के भीतर यह प्रत्यय बनता है कि देह आदि से तो मैं व्यतिरिक्त हूं, लेकिन आज के दिन देह आदि में बैठ करके मैं व्यवहार कर रहा हूं। ऐसे तो ये तो उसकी स्थिति हो गई। इसी तरह से जो सन्यास होता है, सन्यास भी जो पारमार्थिक सन्यास है उसका स्वरूप कैसा है उसकी व्याख्या भी करते हैं साथ में। परकर्मणाम च, परकर्मणाम मने शरीर का कर्म, इंद्रिय का कर्म, पर मने दूसरे का, तो शरीर के द्वारा कोई कर्म हुआ, इंद्रिय के द्वारा कोई कर्म हुआ, अंतःकरण आदि के द्वारा कोई कर्म हुआ, तो परकर्मणाम च परस्मिन आत्मनि, कर्म पर का था, दूसरे का था, लेकिन दूसरी जो शरीर आदि से भिन्न आत्मा है उसमें अविद्या अध्यारोपिता नाम, अविद्या के द्वारा आत्मा में शरीर आदि के कर्मों का अध्यारोप पहले हो रहा था। अब उसका क्या हुआ, बोले विद्या विवेक ज्ञानेन मनसा संन्यास उपपद्यते। अब विवेक बुद्धि से उसने जान लिया कि ये जितने भी कर्म हैं ये सब तो शरीर आदि के हैं, मेरे नहीं हैं। ऐसे उत्पन्न विवेक विज्ञानस्य सर्वकर्म संन्यासिनः, वास्तव में सर्वकर्म संन्यासी वही है। अपि गेहे इव देहे एव, जिस तरह से अज्ञानी कहता है मैं घर में रहता हूं, इसी तरह से अब इसके भीतर क्या प्रत्यय बनता है, देहे एव। नवद्वारे पुरे आसनम, नवद्वार वाली यह जो पुरी है, अब ये पुरी तो महाराज ज्ञानी ही कह सकता है, अज्ञानी अपने शरीर को पुरी थोड़ो कहेगा। इसलिए नवद्वार वाली पुरी है, ये भी ज्ञानी का ही प्रत्यय है। अज्ञानी तो उसी को मैं मानता है, उसको पुरी किधर बोलेगा। तो बोलते हैं नवद्वारे पुरे आसनम, तो फिर वह इस पुरी में रहता ही क्यों है। जब इसको अपने से भिन्न मान लिया तो फिर क्यों रह रहा है। बोलते हैं वो रहता है क्योंकि प्रारब्ध जन्य जो कर्म फल हैं उनका व्यवहार करने के लिए उसको शरीर का ही माध्यम चाहिए। इसलिए नवद्वारे पुरे आसनम प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेष अनुवृत्त्या देहे एव विशेष विज्ञानोत्पत्ते है। प्रारब्ध आदि के जो फल हैं उनका विज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनका भोग प्राप्त करने के लिए उसे देह की आवश्यकता होती है, इसलिए वह देह में रहता है। लेकिन उसको ये मालूम हो गया है कि मैं देह से पृथक हूं। देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषण फलम, इस विशेषण का फल तो बिल्कुल ठीक है। विद्वत अविद्वत प्रत्यय भेदापेक्षत्वात्, क्योंकि ये जो प्रत्यय हैं ये विद्वान के अलग प्रत्यय होते हैं, अविद्वान के अलग प्रत्यय होते हैं, इसलिए इन दोनों ही के लिए अलग अलग प्रत्यय होने से ये विशेषण ज्ञानी के लिए बिल्कुल उचित है। इस तरह से तो इसमें प्रभु जी ने ये बात कही कि इस शरीर में वह रहता है, लेकिन शरीर को अपने से पृथक जान गया है और केवल प्रारब्ध आदि का उपभोग करने के निमित्त से शरीर का व्यवहार होता है।
लेकिन उस समय भी व्यवहार शरीर और इंद्रिय आदि का ही होता है, वह स्वरूप दृष्टि से कोई व्यवहार नहीं करता है। अच्छा जी, अब ये 14, 15 और 16 ये जो 3 श्लोक हैं, ये बिल्कुल बहुत ही उच्च स्तर पर भगवान के द्वारा बोला गया वक्तव्य है, और इस प्रसंग को बड़े विवेकपूर्ण तरीके से धैर्य से समझने की कोशिश करेंगे। भगवान बोलते हैं, अब देखिए, भगवान के विषय में ही बोल रहे हैं, लेकिन भगवान को अपने से भिन्न बना करके क्या बोलते हैं, बोले प्रभु, ये जो प्रभु है ना, प्रभु न सृजति। 14वां श्लोक देखेंगे, छोटा वाक्य बनाएंगे तो प्रभु करता है, कर्ता विभक्ति में है। भगवान बोलते हैं, देखो अर्जुन, ये जो प्रभु है ना, ये न सृजति, ये कुछ भी सृजन नहीं करते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वक्तव्य है, ये बिल्कुल तत्व दृष्टि से दिया हुआ वक्तव्य है। क्या बोलते हैं, बोले कि प्रभु न सृजति, प्रभु कुछ भी सृजन नहीं करते हैं। अच्छा जी, हम तो अभी तक यही जानते रहे हैं कि सृष्टि का सृजन परमात्मा करते हैं। बोले अब तक जानते रहे हो, ठीक है, लेकिन अब जानो, प्रभु न सृजति, किम न सृजति, कर्तृत्वम न सृजति। अच्छा, कस्य कर्तृत्वम न सृजति, लोकस्य, लोकस्य कर्तृत्वम प्रभु न सृजति। माने महाराज प्रभु जी ने बिल्कुल सीधे हाथ खड़े कर दिए, तुम्हारे भीतर कर्तृत्व है, तुम जानो, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी मत डालना। क्योंकि प्रश्न उठेगा कि भाई ये कर्तृत्व अज्ञानी के भीतर है, जीवों के भीतर एक कर्तृत्व नाम की चीज है, इसी कर्तृत्व की वजह से तो सारा प्रपंच है। तो अब ये जो कर्तृत्व नाम की चीज है, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, ये प्रश्न उठता रहता है। तो भगवान कहते हैं, अब जिसको भी खोजना है खोजना, लेकिन कम से कम प्रभु जी को मत जिम्मेदार ठहराना। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे मत जिम्मेदार मत ठहरा, वो बोलते हैं प्रभु न सृजति। तो प्रभु लोकस्य कर्तृत्वम न सृजति। हम बोले अच्छा जी, कोई बात नहीं, मान लिया, ये हमारे भीतर जो कर्तृत्व नाम की चीज है उसको भगवान नहीं बनाते हैं, लेकिन कर्तृत्व पूर्वक जब हमने कर्म किया तो हमारे कर्मों का फल देने के लिए जो जगत नाम की चीज है, बड़ी प्यारी सी, तो कम से कम इस जगत का सृजन तो करते होंगे वो। अब परोक्ष करके चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रभु जी ने भी कह दिया कि प्रभु न सृजति। तो चलिए, आपको सीधे हम एड्रेस नहीं करते हैं कि वो जो प्रभु हैं वो लोगों के कर्तृत्व का सृजन नहीं करते हैं, लेकिन कर्म फल का उपभोग करने के लिए दुनिया का सृजन करते होंगे। भगवान मना कर देते हैं, न कर्माणि, न कर्माणि, कर्माणि का अर्थ है लोक, दुनिया, जगत। तो प्रभु जी ना तो लोगों के भीतर बैठे हुए कर्तृत्व का सृजन करते हैं और न ही कर्माणि सृजति। कर्माणि का अर्थ है पदार्थ। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, रथ घट प्रासादादीनि ईप्सित तमानि कर्माणि। कर्म की एक परिभाषा हमने आपको बताई होगी, कर्तु ईप्सित तमम कर्म। कर्ता जिन चीजों को चाहता है, तो कर्ता
अपनी क्रिया के द्वारा क्या चाहता है? दुनिया को चाहता है। तो इसलिए ये दुनिया भी कर्म शब्द वाच्य है, क्योंकि दुनिया की हर वस्तु किसी न किसी के द्वारा चाही जाती होगी। इसलिए यहां पर कर्माणि शब्द का अर्थ है जगत, पदार्थ। अब देखिए भगवान का वक्तव्य कैसा है। बोले ना तो जीवों के भीतर विद्यमान कर्तृत्व का सृजन परमात्मा करता है, न कर्माणि सृजति। ये तो मुश्किल हो गई। बोले अच्छा प्रभु जी एक बात बताइए, कर्तृत्व का सृजन नहीं किया, मान लिया, दुनिया का सृजन नहीं किया, कोशिश कर रहे हैं मानने की, लेकिन इन कर्ताओं को किए हुए कर्मों का फल देने का काम तो कम से कम करता ही होगा। इतना मानोगे कि नहीं मानोगे? भगवान कहते हैं मेरे दोनों हाथ खड़े हैं। देखो, न कर्म फल संयोगम। अब आप बताओ, ये तो सारी भावनाओं को महाराज प्रभु जी ने बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया। बोलते हैं न कर्म फल संयोगम, कर्म के फल का कर्ता के साथ जो संयोग होता है, संयोग किसका होगा? कर्म फल का कर्ता के साथ में। तो कर्ता को कर्म फल देने के लिए, माने कर्ता को कर्म फल से संयुक्त करने के लिए तो कोई चाहिए। ईश्वर की सिद्धि में यही पढ़ते रहे हैं अभी तक हम। भगवान मना कर देते हैं न कर्म फल संयोग। ये तो इसलिए ये बहुत ही ऊंचे धरातल का वक्तव्य है। इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यहां पर प्रभु शब्द का अर्थ करना निरूपाधिक चेतन तत्व, ठीक है, जो आत्म वस्तु है। देखिए भगवान भाष्यकार केवल एक अर्थ करते हैं, प्रभु आत्मा। तो जो आत्म तत्व है, निरूपाधिक निरुपद्रव प्रपंच शून्य जो शुद्ध चिन्मय तत्व है, वो उस दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं। ये उस दृष्टि की चर्चा क्यों आरंभ हुई? क्योंकि जो ज्ञानी है वो उसी धरातल पर बैठा हुआ है। ज्ञानी को जिस स्वरूप का बोध हुआ है वह बिल्कुल निरूपाधिक तत्व का बोध उसको प्राप्त है। तो उस स्थिति से जब देखता है वह, तो उसको जगत मिथ्या दिखाई देता है। अब मिथ्या प्रपंच का कोई सृजन थोड़ी करता है। अरे भाई, मृग मरीचिका में दिखने वाले जल का कोई सृजन करता है क्या? स्वप्न में दिखने वाले प्रपंच का कोई सृष्टा होता है? वो तो जब तक दृश्यमान प्रपंच में सत्य बुद्धि है, ठीक है ना, तब तक उसके सृष्टा की खोज होती रहेगी। लेकिन एक बार दृश्यमान प्रपंच से सत्य बुद्धि ही निकल गई कि ये जो दृश्यमान प्रपंच है ये है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उसके सृष्टा की खोज क्यों करना? तो ज्ञानी तो उस भूमि में बैठा हुआ है, वो उस दृष्टि को संपन्न है। तो इसलिए उस दृष्टि से जब वह देखता है, तो जहां आत्म तत्व से व्यतिरिक्त जगत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, वहां जगत का सृजन करना या जगत के पहले कर्तृत्व का सृजन करना या कर्मफल का संयोग करवाना, ये सारा उपद्रव कहां हो रहा है? ये सब तो जगत में हो रहा है। अब आप सोचिए कि स्वप्न देख रहा कोई व्यक्ति स्वप्न के जगत को भी सत्य मानता है और वहां वो बैठ करके कोई काम कर रहा हो, कर्ता बन करके कर रहा हो, तो वह कर्तृत्व को भी सत्य मानता है। फिर वहां उसके किए हुए कर्म का फल उसको मिला, तो कर्म फल देने वाला कोई ईश्वर है, ये भाव भी उसको है। लेकिन जिस दिन वो जाग जाएगा, उस दिन ये क्या कहेगा? उस दिन वो यही कहेगा कि चूंकि जगत था ही नहीं, इसलिए उसका कोई सृष्टा भी नहीं था, और उस जगत में जो जीव बन करके बैठा हुआ था और जीव बन के कर्म कर रहा था,
तो कर्ता बना हुआ था, वो कर्तृत्व भी वास्तव में प्रातीतिक ही था, तो उस कर्तृत्व का सृष्टा भी कोई नहीं था। और वहां बैठ करके उस कर्ता ने कर्म किया तो उसको फल मिला, तो फलदाता के रूप में वहां कोई है। जब तक सत्य बुद्धि है तब तक कोई फलदाता है, लेकिन जाग जाने पर तो वहां जब फल ही नहीं है, फल का भोगता ही नहीं है, तो कर्म फलदाता किधर रहेगा? ये समझ में आता है? तो ये बिल्कुल पारमार्थिक दृष्टि से भगवान का दिया हुआ वक्तव्य है कि आत्म तत्व की दृष्टि से जब देखोगे, माने ईश्वर को जब तक हम सोपाधिक रूप में देखेंगे, ये सोपाधिक और निरुपाधिक का विभाग बना करके रखना, जब तक उसको हम सोपाधिक रूप में देखेंगे तब तक वह जगत का सृष्टा भी है और कर्मफल दाता भी है। इसलिए जहां पर भी हमने कर्मफल दाता के रूप में ईश्वर को पढ़ा, वहां वह ईश्वर कैसा है? सोपाधिक ईश्वर है। भोक्तृत्व की अपेक्षा से निश्चित रूप से अहम में यदि भोक्तृत्व भाव जीवित है, अरे भोक्तृत्व जीवित है इसलिए भोग्य पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि है, तो उन भोग्य पदार्थों को पाने के लिए वह कर्म करेगा, तो फिर कर्म करेगा तो उसका फल के साथ संयोग कराने वाला कोई होना चाहिए। तो आखिर कर्म के फल के रूप में चाहे जगत हो और चाहे जगत रूप फल का कर्ता के साथ संयोग हो, ये अपने आप नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वहां पर चेतन, समष्टि चेतन सत्ता की भूमिका होगी। लेकिन ये दोनों ही स्थितियां भोक्तृत्व के जीवित रहते ही है। एक बार यदि किसी का भोक्तृत्व भाव समाप्त हो गया तो उसके लिए जगत की कोई सार्थकता नहीं रही। आखिर दुनिया हमको कब तक चाहिए? जब तक हमें उसमें रस दिखता है, माने जब तक हमारे भीतर ये बुद्धि बनी हुई है कि मुझे ये सुख देगा, ये सुख देगा, ये विश्राम देगा, शांति देगा, तो ये भोक्तृत्व बुद्धि जब तक बनी हुई है तब तक जगत में महत्व बुद्धि है, और जिस चीज में महत्व बुद्धि होती है उसमें सत्य बुद्धि हो ही जाती है। कई बार तो हम अपनी कल्पना में कुछ चीजों को सोचते हैं, और अगर कल्पना गहरी हो जाए तो उसी में सत्य बुद्धि हो जाएगी। एक ही विषय की हम दीर्घ काल तक कल्पना करते रहें तो उस काल्पनिक, माने आपको क्या बताऊं, ये जो शरीर है ना, शरीर में आत्मबुद्धि है, वास्तव में ये भी एक कल्पना ही है, ये कोई यथार्थ चीज थोड़ो है। बार बार के कल्पना करते 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 इसी में अहम भाव बन गया। हालांकि है वो मिथ्या कल्पना, लेकिन ऐसे सत्य बुद्धि बनी महाराज, ये क्या बतावे। तो लोग कहते हैं कि अगर किसी को बीमार बनाना हो तो अलग अलग समय पर उसको बोलते रहो, तुम बीमार हो क्या? बोले नहीं भाई, मैं ठीक ठाक हूं। फिर अपने कुछ मित्रों को भी लगा दो इस काम में। किसी समय में दूसरा मित्र मिले, पूछे तुम बीमार दिख रहे हो लगता है, उसको डाउट होने लगेगा। 2 बार 3 बार पूछने पर उसको डाउट होने लगे, कहीं सच में तो बीमार नहीं हूं। तो कई बार हमारी कल्पना की हुई चीजें भी किसी समय सत्य मालूम पड़ने लगती हैं। और इसी तरह से स्वप्न में कोई घटना घटी हो, अगर वह घटना गहरी रही हो तो जागने पर भी उसकी स्मृति बनी रहती है, और कई बार कई दिनों तक बनी रहती है। तो उसको कहीं ये भ्रम रहता है कि लगता है सही वो घटना घटी है क्या। वो स्वप्न देखा है उसने, लेकिन वो ऐसा लगने लगता है, भ्रम पैदा हो जाता है कि लगता है घटना घटी है। तो वास्तव में चाहे वो जगत की स्थिति हो, चाहे जगत रूप फल के साथ संयोग हो, महाराज ये सब भोक्तृत्व के जीवित रहते ही है। और इसलिए भोक्तृत्व जीवित है, जगत के प्रति महत्व बुद्धि है, तो
फिर ईश्वर की भूमिका तो रहेगी। कर्म फलदाता क्यों बनेगा वो? उसकी कोई मजबूरी है कि वो कर्म फलदाता बन करके रहे? मजबूरी झंझट है उसको? वो लोग गिनती करता रहे कि इतने लोगों ने ये कर्म किए हैं, और रोज लेखा जोखा बना करके रखो भाई, हाँ? और हिसाब लगाते रहो कि ये कर्म किया है तो इसका ये फल बनेगा, ये वहां जाकर के देना पड़ेगा इसको। कितनी झंझट का काम है। तो प्रभु जी को वास्तव में कर्म फल दाता बनाना भी कोई बहुत शोभन बात नहीं है, उनके ऊपर भार डालने वाली बात है। इसलिए शुरू शुरू में तो बातें अच्छी लगती हैं कि हमारे प्रभु जी हाँ कर्म फल दाता हैं, वाह खुश हो गए। लेकिन उनकी तो झंझट हो गई ना कि अब वो रोज रोज हिसाब रखें। इसलिए यहां पर भगवान बिल्कुल साफ साफ बोल देते हैं, प्रभु न कर्तृत्वम सृजति न कर्माणि सृजति न कर्म फल संयोगम सृजति। भगवान तो यदि आत्मा ये सब कुछ नहीं करता है तो ये सब हो तो रहा है। अब भगवान बोलेंगे तुम्हारा क्या करूं मैं? जब बार बार मैंने कह दिया तो बोलते हैं हो तो रहा है। तो हो रहा है तो इसका कोई कारण तो होना चाहिए। बोले अच्छा चलो एक कारण बता देता हूं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये जो सारी प्रवृत्ति हो रही है यह स्वभाव से हो रही है। अब ये भगवान एक हेतु दे देते हैं कि स्वभावतः ये जगत में प्रवृत्ति हो रही है। अब स्वभावतः हो रही है माने क्या? भगवान भाष्यकार तो बोल देते हैं स्वभावतः माने अविद्या की वजह से। वो ज्यादा उसका विस्तार करना भगवान भाष्यकार तो ठीक नहीं समझते हैं। बोलते हैं स्वभावस्तु स्वभाव, स्वभाव। स्वभाव का अर्थ यहां पर करते हैं जो अपने आप में रहे, उसको स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव स्वभाव। यहां पर स्वभाव शब्द का अर्थ क्या है? बोलते हैं अविद्या लक्षणा प्रकृति ही माया। तो जो अविद्यात्मिका माया है उसी अविद्यात्मिका माया की वजह से जगत का सृजन हो रहा है, जीवों में कर्तृत्व का सृजन हो रहा है, और उनके किए हुए कर्मों का तो काल के क्रम से फल का संयोग हो रहा है। तो सीधे सीधे इन सारी ही क्रियाओं की जिम्मेदारी चेतन तत्व पर नहीं है। अगर सीधे ही कारण किसी को देखना है तो वो देखना पड़ेगा अविद्या को, या और समझने के लिए सरल बनाने के लिए माया को। ऐसे तो लेकिन स्वभाव को थोड़ा और ढंग से समझना पड़ेगा कि ये बात तो सही है कि जीवों में जो जीवत्व है वह आविद्यक है, और उस जीवत्व के बाद ही फिर कर्तृत्व की स्थिति बनी। तो स्वाभाविक रूप से कर्तृत्व भी आविद्यक है। अविद्या से ही आत्मा में कर्तृत्व की प्रतीति हो रही है। तो अविद्या से कर्तृत्व उत्पन्न हुआ, फिर उस कर्तृत्व के रहते हुए उसने क्रिया करी, तो उस क्रिया के परिणाम स्वरूप जगत बना। तो कर्तृत्व पहले है तब जगत बना, क्योंकि जगत क्या है? समष्टि जीवों के कर्मों का फल रूप ही जगत है। तो फल तो तब आएगा जब पहले कर्म हुआ हो। तो इसलिए कर्म हुआ कर्तृत्व पूर्वक, और वह कर्तृत्व आविद्यक है। तो इसलिए आविद्यक कर्तृत्व से उत्पन्न कर्म भी स्वाभाविक रूप से आविद्यक ही होना चाहिए, और उस कर्म से उत्पन्न फिर कर्म फल भी निश्चित रूप से आविद्यक ही होना चाहिए। ऐसे
और फिर कर्ता को निश्चित रूप से उसे कर्म का फल मिलेगा। तो फल मिलेगा माने उसमें भोक्तृत्व की उत्पत्ति होगी, भोक्तृत्व होगी तभी वो कर्मफल का भोक्ता बनेगा। तो जीव के भीतर उत्पन्न कर्तृत्व और उसके भीतर उत्पन्न भोक्तृत्व, ये दोनों ही अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। और भोक्तृत्व का पोषण करने के लिए जो जगत है वह भी अविद्यक है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो स्वभाव शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार अविद्या करते हैं। अविद्या लक्षणा माया, समष्टि की दृष्टि से माया उसको बोलते हैं। लेकिन साथ ही स्वभाव का एक अर्थ और समझना चाहिए, वो ये है कि जगत में मैंने देखिए अविद्या से जगत उत्पन्न हुआ वो ठीक है, लेकिन अविद्या के साथ ही साथ जगत की प्रवृत्ति में एक जो नियत व्यवस्था दिखाई देती है, तो जो नियत व्यवस्था है उसका कारण केवल अविद्या नहीं होगी। अविद्या के साथ साथ जो सार्वभौम नियम है, इस बिंदु को आप समझने की कोशिश करें जितना समझ सकते हैं। तो सृष्टि विधिवत तरीके से अनादिकाल से प्रवर्तमान है। अब केवल अविद्या ही इसका कारण होता तो महाराज किसी भी तरीके से प्रवर्तमान होती, सब गड्ढमुड्ढ हो जाता। लेकिन अविद्या के साथ ही जो सार्वभौम नियम है, जिन नियमों के तहत यह सृष्टि निरंतर आगे से आगे बह रही है, माने उष्णता नाम का गुण अग्नि में ही होगा, जल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जल में भी तो हो सकता था, किसी में कोई भी गुण हो सकता था। लेकिन ये जो सार्वभौम नियम बने हुए हैं प्रकृति में, जिन नियमों के तहत ये सृष्टि निरंतर संचालित हो रही है, चलायमान है, उन नियमों को भी स्वभाव शब्द से लेना चाहिए। तो जो नियत प्रवृत्ति दिखाई देती है जगत में, नियत प्रवृत्ति दिखाई देती है, उस नियत प्रवृत्ति के पीछे हेतु क्या है? आस्तिक बुद्धि से कहेंगे परमात्मा है, लेकिन परमात्मा राजा की तरह से नियत प्रवृत्ति का हेतु नहीं है। ये ध्यान में रखना। ये जो विचार होते हैं ना, ये धीरे धीरे करके और सूक्ष्म होते जाते हैं और एडवांस लेवल पर ये स्टैब्लिश होते जाते हैं। तो ईश्वर की वजह से जगत में नियत प्रवृत्ति हो रही है, तो वो तो राजा की तरह से हो सकता है। जैसे राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, दंड धारण किए हुए, और वो देख रहा है कि सभी सैनिक लोग या सभी कर्मचारी, सभी सचिव लोग नियत प्रवृत्ति कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या ईश्वर उस तरह का है? बोले नहीं, ईश्वर सारे जगत के अधिष्ठान के रूप में तो है, लेकिन जगत की नियत प्रवृत्ति के लिए उस ईश्वर ने कुछ सार्वभौम नियम बना दिए। अब उन नियमों के तहत ये सृष्टि निरंतर चलायमान है। अब जैसे बीज बना दिए, तो अब आम का जो बीज है, उस बीज से आम का वृक्ष ही उत्पन्न होगा। अब ये कोई नियम के तहत ही होगा ना। ग्रह आपस में एक दूसरे से भिड़ नहीं रहे हैं। अगर खगोल विज्ञान का थोड़ा सा अध्ययन करें तो ये सारे के सारे ग्रह तो घूर्णन क्रिया कर रहे हैं, निरंतर चलायमान है। तो निरंतर चलायमान है तो महाराज किसी दिन एक दूसरे से भिड़ जाएं, लेकिन अपनी अपनी धुरी पर सब निबद्ध होकर के चल रहे हैं। तो वो जो सार्वभौम नियम हैं, उन नियमों के तहत ये सृष्टि निरंतर आगे से आगे प्रवहमान हो रही है। तो उन नियमों को भी स्वभाव शब्द से लेना चाहिए। अगर ये नियम रहेगा तो ये प्रवृत्ति होती रहेगी। और महाराज प्रभु जी ने नियम बना दिए और स्वयं क्या किया? बोले स्वयं क्षीर सागर में जाकर के
अर्ध निद्रित अवस्था में, आस्तिकों ने कह दिया योग निद्रा में। और तो प्रभु जी से पूछना पड़ेगा कि आप योग निद्रा में रहते हो, सचमुच में सोए रहते हो? तो सार्वभौम नियम बना करके और महाराज सो गए। ऐसे क्षीर सागर जानते हैं आप किसको बोलते हैं? विशुद्ध सत्व को क्षीर सागर बोलते हैं। उसी विशुद्ध सत्व में सगुण परमात्मा निवास करता है। ऐसे सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, वही भगवान का पिता बनता है जब वो अवतार लेना चाहते हैं। तो बोले कि उन्होंने ऐसा जबरदस्त नियम बनाया, और नियम बना करके उन नियमों का संचालन विधिवत तरीके से होता रहे, उन नियमों में कोई व्यवधान न आने पावे, उसके लिए बहुत सारे देवताओं को डंडा ले लेकर के खड़ा कर दिया कि आप लोग देखते रहना, नियमों में कहीं कोई व्यतिक्रम न होने पावे। तो इस व्यक्ति ने ये कर्म किए हैं, ठीक, इसने ऐसा कर्म किया है कि इसको नागलोक मिलना चाहिए। तो जैसे शरीर पूरा हो तो बिल्कुल इसको नागलोक वाली ट्रेन में बिठा देना, तो उधर जाएगा। अब वो हर जगह पर भगवान खड़े हो करके सभी को गाइड करें कि तुम्हें इधर जाना है क्योंकि तुम्हारा कर्म फल इधर बैठा हुआ है, तुम्हें इधर जाना है तुम्हारा कर्म फल इधर बैठा हुआ है, ये सब भगवान से नहीं करवाना। भगवान सब नियम बना करके और उन नियमों के संचालक अधिष्ठाता देवता बना दिए। निश्चित रूप से इन सभी के ऊपर भगवान हैं, इसलिए कर्म फलदाता भगवान को कहा जाता है। लेकिन उनको कोई तो ऐसे राजा की तरह से बिठाने की आवश्यकता नहीं है। तो स्वभाव ऐसा बना दिया गया कि वो अपने आप ही जगत आगे से आगे प्रवाहित हो रहा है। जब सगुण रूप में उनको देखेंगे तो निश्चित रूप से वो मायापति हैं। तो माया के द्वारा की हुई क्रियाओं की जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है क्योंकि वो मायापति है। लेकिन जब उनकी स्वरूप दृष्टि से देखेंगे तो वो मायापति भी नहीं है, वो शुद्ध चैतन्य मात्र है। इसलिए प्रभु का अर्थ शुद्ध चिन्मय तत्व करना, तभी इस श्लोक की संगति लगेगी, अन्यथा बहुत मुश्किल है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो अविद्या से और सार्वभौम नियमों के तहत ये सृष्टि निरंतर प्रवहमान है। ऐसे प्रभु जी, तो ये तो ठीक है, कुछ समझ में आया। लेकिन ये जो आपके भक्त लोग हैं, तो ये भक्त लोग महाराज तो जब मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करते हैं? आदमी जाता है गंगा जी में स्नान करने के लिए। गंगा जी में स्नान करने क्यों गया? बोले अपने पापों को धुलने के लिए। ठीक है, तो धुल दिया, माने वो पाप कहाँ गए? तुम तो साफ सुथरे हो कि बाहर निकल आए, लेकिन तुम्हारा वो जो पाप था वो कहाँ गया? ये तो गड़बड़ काम है ना। मैंने खुद तो गए थे पवित्र होने और गंगा जी को, तो इसलिए अपना पाप दे दिया उनको। फिर कुछ लोग होते हैं बड़े सहृदय लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि संतों के पास में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, वहां अपना कुछ पुण्य भेंट करते हैं। ठीक, पुण्य माने अपनी सात्विक चीजें, सात्विक कमाई जो उन्होंने किया है उसको जाकर के भगवान के सामने भेंट करते हैं। तो अपना पाप भी भेंट करते हैं और पुण्य भी भेंट करते हैं। तो महाराज कम से कम आप उनके पाप पुण्य तो लेते होंगे। भगवान से पूछा जाए कि आप उनके पाप पुण्य ग्रहण करते हो कि नहीं करते हो? देखिए क्या बोलते हैं भगवान,
न आदत्ते कस्यचित पापम। आदत्ते, आदत्ते माने ग्रहण करना, न आदत्ते विच्छेद करेंगे तो बनेगा न आदत्ते कस्यचित पापम। कहना आदत्ते प्रभु। बिल्कुल, भगवान बोलते हैं कि जो प्रभु जी हैं वो किसी का पाप ग्रहण नहीं करते हैं। न चैव सुकृतम विभु, यहां पर एक और नाम दे दिए विभु। पूर्व के श्लोक में जिनको प्रभु कहा था उन्हीं को यहाँ पर बोल दिए विभु। जो विभु परमात्मा है वो ना तो किसी का पाप ग्रहण करते हैं और ना ही किसी का पुण्य लेते हैं। अरे भी उनको क्या पड़ी है किसी का पुण्य लेने की? हम देवें ये हमारी उदारता है, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इसकी व्याख्या तो अगली कक्षा में ही देखेंगे, लेकिन अभी केवल अर्थ देख लीजिए। न आदत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो पाप पुण्य का खेल क्यों चल रहा है दुनिया में? बोले ये अज्ञान की वजह से जीवत्व उत्पन्न हो रखा है, तो उसका जो स्वरूप ज्ञान है वो ढक गया है, और स्वरूप ज्ञान के ढक जाने से वह पापात्मक प्रवृत्ति या पुण्यात्मक प्रवृत्ति कर रहा है। तो पापात्मक या पुण्यात्मक प्रवृत्ति का हेतु वास्तव में अज्ञान आवरण है, न कि परमात्मा है। ऐसे, क्योंकि भक्त हृदय के लोग भी महाराज भगवान को आरोप लगाने से बचते नहीं हैं। तो आपने मुझे अज्ञानी बना दिया, और अज्ञानी बना करके फिर मैं पाप कर रहा हूं, तो फिर जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। बोलते हैं नहीं नहीं, ये सब कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है। अब जिम्मेदारी दोगे तो फिर लेंगे, लेकिन साथ ही सत्य का बोध भी होना चाहिए। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन तेन अज्ञानेन जन्तवः मोह्यन्ति। जो जीव हैं वो उसी अज्ञान की वजह से पाप पुण्य रूपी कर्म में मोहित होते रहते हैं। ओम, वे पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।